अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज की कहानी का नाम है माँ। आज सुबह ही आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। घर में किसी भी वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। सब ही देर से सोकर उठे। सबा जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी कि स्कूल बस का हॉर्न बजा। वो अम्मी को खुदा हाफिज कहती हुई बस की तरफ दौड़ी। सबा की अम्मी दफ्तर में काम करती हैं। वो भी जल्दी जल्दी दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक बादल जोर से गरजा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अम्मी नीचे आई तो मेज पर सबा के नाश्ते का डब्बा रखा हुआ था। अम्मी ने सोचा सबा आज दिन भर भूखी रहेगी। उसके पास तो पैसे भी नहीं हैं कि वो स्कूल की कैंटीन से ही कुछ लेकर खा ले। वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने सोचा कि वो ऑफिस जाते हुए सबा को स्कूल में खाने का डब्बा पहुंचा देंगी। अम्मी की आदत थी कि वो रोज सुबह का नाश्ता नानी अम्मा के साथ करती थी। नानी अम्मा का घर अम्मी के दफ्तर के रास्ते में था। चूंकि अम्मी आज सुबह सबा के स्कूल जाना था, इसलिए उन्होंने नानी अम्मा को फ़ोन कर दिया कि आज इनके पास नाश्ता करने का वक्त नहीं होगा। वो सबा के स्कूल से होती हुई सीधा दफ्तर चली जाएंगी। अब बारिश तेज होती जा रही थी। अम्मी ने गाड़ी निकाली। सड़क पर जगह जगह पानी खड़ा था। अभी वो नानी अम्मा के घर से थोड़ी ही दूर थी कि इन्हें कोई छतरी लिए सड़क के कोने पर खड़ा दिखाई दिया। अम्मी ने गाड़ी के शीशे में से देखते हुए सोचा। जब अम्मी थोड़ा और करीब पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि नानी अम्मा ही थी। वो हाथ में नाश्ते का डब्बा लिए खड़ी थी और गाड़ी को रुकने का इशारा कर रही थी। जब अम्मी करीब पहुंची तो नानी अम्मा इन्हें नाश्ते का डब्बा देते हुए बोली, मैंने सोचा कहीं मेरी बेटी आज भूखी ही दफ्तर ना चली जाए। इसमें तुम्हारे लिए नाश्ता है, दफ्तर पहुंचकर खा लेना। माँ माँ ही होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।